आज 26 मई है और आज से 12 साल पहले 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये शपथ गूंजी थी यहीं दिल्ली के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। आज को 12 साल पूरे हो गए हैं, तो आज कहानी कुर्सी की में हम उसकी भी बात करेंगे। 12 साल में क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, सारी बातें होंगी। लेकिन शुरुआत में अभी कुछ ऐसी खबरों की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल अभी ब्रेकिंग न्यूज़ वाली कैटेगरी में है, तो कुछ उन खबरों की हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है वो कर्नाटक से आ रही है, कर्नाटक को लेकर के आ रही है। खबर तो दिल्ली में बन रही है। वैसे मुख्यमंत्री कुर्सी का मामला दिल्ली पहुंच गया है, न जाने कौन सीवीं बार। खड़गे साहब के घर पर इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, सिद्धरामैया जी जो मुख्यमंत्री हैं और डी.के. शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, ये सब मौजूद हैं। दरअसल कर्नाटक के लिए कांग्रेस का एक फॉर्मूला तैयार था, कम से कम ऐसा बताया गया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार दोनों होंगे। अब वो 2.5 साल बीत गए 5 महीने पहले, लेकिन शिव कुमार की बारी नहीं आई है। डी.के. साहब अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकते थे, अपने विधायकों के जरिए जो कुछ कहलवा सकते थे सब कहलवा लिया, लेकिन कैसे भी सिद्धरामैया जी अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी इस बात को छिपाती भी नहीं कि हमारे यहां झगड़ा है। अब तो वो खुलकर कहती है हाँ भाई ये है, एक प्रॉब्लम है। और अब कांग्रेस के लोग ये कहने लगे हैं, और ये अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग ये कहने लगे हैं खुल के कि अब इस प्रॉब्लम का कोई फाइनल सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर 1 साल के बाद तो फिर तो केवल चुनावी साल माना जाता है। अब पिछले 6 महीने से डी.के. शिव कुमार एक गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं और सिद्धरामैया ने हाईकमान को विधानसभा चुनाव को लेकर के मंत्रिमंडल में फेरबदल की ज़रूरत बताई है। वो यही बात करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत आप कर लो इधर उधर फेरबदल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई वोट तो सिद्धरामैया ही लाते हैं, ओबीसी नेता एक वही है, और कांग्रेस के जितने चीफ मिनिस्टर हैं सब में ओबीसी एक वही है। ये बात भी ठीक है। अब सिद्धरामैया के साथ कई मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये भी अनयूजुअल है कि वो पूरा दल बल के साथ और मंत्रियों को लेकर के दिल्ली आए। आज सुबह एक ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई उनकी कर्नाटक भवन में, और बताया जाता है कि वहां उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई आप लोग चिंता ना कीजिए, जो भी कुछ होने जा रहा है वो थोड़ा बहुत टिंकरिंग होगी और मंत्रिपरिषद में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब इसके अलावा 45 से ज्यादा विधायक और 10 से ज्यादा एमएलसी ये भी दिल्ली में इस वक्त कैंप किए हुए हैं। कुछ एमएलए तो लगातार कांग्रेस हाईकमान पर मंत्री बनाने का दबाव भी बना रहे हैं। सिद्धरामैया खेमा ये चाहता है कि वो अगले 2 साल भी मुख्यमंत्री जो है वो बने रहें, और डी.के. चाहें तो उन्हें कुछ अहम विभाग दे दिया जाए। जैसे एक ये चर्चा चल रही है कि डी.के. शिव कुमार को होम मिनिस्ट्री देकर के उनको कुछ शांत किया जाए, उनको कुछ प्लेकेट कर लिया जाए। लेकिन डी.के. का कैंप यही चाहता है कि अपना जो वादा था वो वादा पूरा किया जाए। डी.के. कुछ अनुचित नहीं मांग रहे, वो वही मांग रहे हैं जो उनसे प्रॉमिस किया गया था। लेकिन जो ये वादा था ये कैमरे पे नहीं था, बंद कमरों में था। और कहते हैं कि सोनिया गांधी का वादा था, लेकिन चूंकि बंद कमरे में था तो इसकी गवाही देने वाला भी कोई नहीं है डी.के. शिव कुमार के अलावा। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त ये सारा मामला जो है ये दिल्ली पहुंचा हुआ है।